हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार। तुलसी विवाह की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि तुलसी के विवाह के बाद हमें तुलसी जी पर चढ़ाई हुई सामग्री का क्या करना है, कब हमें चौकी उठानी है, तो मैं आपको संपूर्ण जानकारी दूंगी। तो देखिए, सबसे पहले अगर आप तुलसी विवाह कर रहे हैं, अगर आप तुलसी विवाह सुबह कर रहे हैं तो आपको शाम को चौकी उठानी है। अगर आप शाम को विवाह कर रहे हैं तो सुबह चौकी उठानी है, क्योंकि कोई भी काम जब शुभ काम होता है, जैसे हम तुलसी विवाह कर रहे हैं तो ये बहुत ही शुभ काम है, तो उसके सामान को और चौकी को हाथ के हाथ नहीं उठाया जाता। कम से कम 5-6 घंटे तो होने चाहिए, उसके बाद उठाना चाहिए। तो आप सुबह करें तो शाम को उठाएं, शाम को करें तो सुबह उठाएं। चौकी का तो बता दिया। अब मैं आपको बताती हूँ कि तुलसा जी का क्या करना है। देखिए, कुछ लोग सालिग्राम जी उनके होते हैं और तुलसा जी किसी और की होती है। दो लोग शादी करते हैं, वो बिल्कुल ऐसे शादी करते हैं जैसे हम किसी बेटी का विवाह कर रहे हैं, दहेज में भी बहुत कुछ देते हैं। तो तुलसा जी सालिग्राम जी के साथ ही जाएंगी, जिनके सालिग्राम है उन्हीं के साथ वो विदा हो जाएंगी। लेकिन तुलसा जी आपकी हैं और आपने शादी की है तो वह आपके घर ही रहेंगी। और इसके बाद आता है कि बहुत से घरों में तुलसा जी होती हैं लेकिन सालिग्राम जी नहीं है, लड्डू गोपाल जी नहीं है, तो वो मंदिर से सालिग्राम जी लाकर और लड्डू गोपाल जी लाकर शादी करा लेते हैं। तो फिर अगर आप मंदिर से सालिग्राम लड्डू गोपाल जी लाए हैं तो आपको अपनी तुलसा जी भी मंदिर में जाके विदा करनी पड़ेंगी आपको। तो मैंने आपको बताया है कि तुलसा जी को कैसे करना है। अगर आपकी अपनी घर की हैं तो आप अपने घर में रखें, क्योंकि सालिग्राम जी भी आपकी हैं और तुलसा जी भी आपकी हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि तुलसा जी पर चढ़े हुए सामान का क्या करना है। देखिए, तुलसा जी के चढ़े हुए सामान पे अगर किसी की तुलसा जी, आपकी तुलसा जी हैं, सालिग्राम किसी और के, तो वो विदा होने के बाद सब सामान उनके यहाँ चला जाता है। लेकिन आपने खुद, दोनों आपके हैं कि सालिग्राम जी भी हमारे हैं, तुलसा जी भी हमारी हैं, तो आपको देखिए कुछ सामान, जैसे 2 चूड़ी हमने तुलसा जी को, 2-2 चूड़ी तुलसा जी को पहनाती हैं जब हम उनको तैयार करती हैं। तो देखिए, वो 2 चूड़ी तो आप आशीर्वाद के रूप में रख सकती हैं। जैसे वो 2-2 चूड़ी माता का आशीर्वाद समझकर आप पहन सकती हैं। और देखिए, इसके बाद बाकी जो सामान है तुलसा जी का, जैसे हम साड़ी निकालते हैं, 16 श्रृंगार का सामान निकालते हैं, और जो भी सामान होता है उस तुलसा जी के विवाह का, वो आप अपने किसी मान को दे सकती हैं। आप अपनी किसी, जैसे अगर आपकी शादीशुदा बेटी है तो आप उसे भी दे सकती हैं, और आपकी ननंद हैं तो आप उन्हें भी दे सकती हैं, और अगर आपकी बड़ी जिठानी हैं, उनकी लड़की हैं, आप उन्हें दे सकती हैं तुलसा विवाह की सामग्री को, श्रृंगार का सामान, साड़ी, इस तरीके से उनको दे सकती हैं। और देखिए, इसके बाद जो हम, जैसे एकादशी की शादी में तिल का आसन दे के हम कलश स्थापना करते हैं। देखिए, तिल ज़्यादा हैं तो आप किसी को दान में दे दीजिए। अगर तिल आपने कम मात्रा में रखे हैं तो आप वो तिल पंछी को डाल सकते हैं। इसके बाद देखिए, नारियल आपको, जिसको आप सब सामान देंगे उसी को आपको नारियल देना है। इसके बाद देखिए, गठबंधन, जो हम तुलसा जी और सालिग्राम जी का गठबंधन करते हैं, तो गठबंधन आपको तुलसा जी से 4-5 दिन तक तो हटाना नहीं है। पर आपको चाहती हैं कि तुलसा जी, जैसे हमारे पेड़ हैं उन पे, तो आप उस गठबंधन को मतलब सही तरीके से तय बना के पर रखें तुलसा जी के पास ही, ज़्यादा नहीं तो 5 दिन तो रखें, उसके बाद उसको संभाल के रखें, किसी को ना दें, उसको अपने पास ही रखना है, क्योंकि आपने शादी की है तो गठबंधन आपके पास ही रहना चाहिए। इसके बाद आती है कि तुलसा जी को बहुत से लोग गठबंधन उससे कलावे से करती हैं, मतलब मूली से, कलावे से करती हैं, तो उस कलावे को आपको किसी को नहीं देना है, और उस कलावे को तुलसा जी से ही लपेट देना है। अगर आपकी गमले में तुलसा जी हैं तो आप गमले से लपेट दें, नहीं तुलसा जी से, क्योंकि वो उससे कुछ नुकसान तो होगा नहीं। आप तुलसा जी से कलावे को लपेट दें, उसको किसी को नहीं देना है। और सालिग्राम आपके अपने हैं तो आप अपने मंदिर में रखें, और अगर मंदिर के हैं तो आप मंदिर में दे के आएंगे तो वहीं तुलसा जी के साथ सारा सामान भी आप मंदिर में दे आएँ, क्योंकि शादी तो हमारी जिससे होती है उसी के साथ जाती है सारी सामग्री। अब तुलसी माता का क्या करना है। देखिए, अपनी हैं दोनों, सालिग्राम जी और तुलसा जी, तो हमारे घर रह जाएंगी। अगर किसी और की हैं सालिग्राम तो तुलसा जी उनके साथ चली जाएंगी।
और मंदिर के हैं तो मंदिर में भी उनके साथ चली जाएंगी। सालिग्राम जी जिसके होते हैं तुलसा जी भी उन्हीं के घर पे विदा हो जाती हैं। अगर दोनों हमारे होते हैं तो वो हमारे घर ही रह जाती हैं। अब आपको बताती हूँ तुलसी विवाह में जो हमने ये सब सामान है ये हमें कब हटाना है। तो देखिए, सुबह बहुत से लोग शादी करते हैं तो शाम को हटाएं, शाम को करती हैं मतलब सामग्री का मैंने बताया, चौकी वगैरह सब, और जो तुलसा जी को पहनाते हैं वो भी। अब बताती हूँ आपको, जो हम 2 माला पहनाती हैं वरमाला, तो वह आप तुलसा जी पे से ना हटाएं। सालिग्राम जी से माला हटा के तुलसा जी के गमले को 5 दिन पहने रहने दें। अगर आप 5 दिन पहनाने नहीं देते तो लेकिन 5 दिन तक आपको उस माला को संभाल के रखना है, क्योंकि शादी की है। 5 दिन बाद आप चाहें तो उनके फूलों को तोड़ के अपने घर के गमलों में डाल सकती हैं, या फिर 5 दिन बाद ही तुलसा जी पे वो खुद ही सूख जाएंगे, या फिर आप विसर्जन करें तो 5 दिन तक कुछ नहीं करना है। इस तरीके से मैंने आपको सब कुछ बता दिया है कि हमें चौकी कब हटानी है, सामग्री का क्या करना है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करें।